यार पानी ले आना, तो मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है। अरे माँ खुद ले लेना, दिख नहीं रहा मैं गेम खेल रहा हूँ। बेटा तो कम से कम पंखा ही चला दो, किचन में बहुत गर्मी लग रही है। बेटा पंखा तो चला दो। अरे माँ मैंने बोला ना अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे मोबाइल में गेम चल रहा है, मुझे परेशान मत करो। अरे यार फिर से फोन की बैटरी ले गई, अब मैं क्या करूँगा। बेटा तुम कब से गेम खेल रहे हो, चलो अब अपना होमवर्क कर लो। माँ मैं बाद में कर लूंगा ना। बेटा मैं कब से बोल रही हूँ कि अपना होमवर्क कर लो। माँ मैं कर लूंगा ना। हे भगवान, मेरा बेटा तो मेरी बात मानता ही नहीं है। ये मेरा इकलौता बेटा है, मैं इसका क्या करूँ। चल यार हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, चल अब खेलने। नहीं बच्चों, श्रेयान नहीं जा सकता, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। माँ आप रोज की तरह मेरा होमवर्क कंप्लीट कर देना ना, मैं जा रहा हूँ। चलो चलो। आरुष तुम तो समझदार हो, कम से कम श्रेयान को समझाने की कोशिश करो। आंटी मैं भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ। जब से उसके पापा दूसरे शहर काम करने के लिए गए हैं और तो और वो और भी बिगड़ता चला जा रहा है। अब मैं क्या करूँ। आप परेशान मत हो आंटी, मैं उसे फिर से समझाऊंगा। अरे कौन बच्चे जो रो रहे हैं, चलो। लगता है मोहल्ले में नया नया बच्चा आया है, चलो उसके पास। क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो। हमसे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। क्या तुम खो गए हो। नहीं, मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, मुझे तो उनका चेहरा तक याद नहीं। तुम लोग कितने लकी हो, तुम्हारे पास तो माँ है, तुम लोग का रखने वाली। मैं अपनी माँ को रोज याद करता हूँ। चलो तुम हमारे साथ खेलो। अरे यार इसके पास तो माँ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है, फिर भी मैं उनकी इज्जत नहीं करता। मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ। माँ माँ कहाँ, माँ माँ कहाँ है माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर। क्या हुआ बेटा, उठ जा। माँ मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। सॉरी माँ, मैं आपसे हमेशा आपकी सारी बात मानूंगा, और थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। बेटा मैं तुम्हें इसलिए बोलती हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर अच्छे और कामयाब इंसान बनो। माँ मैं आपकी सारी सपने पूरी करूंगा और एक पढ़ लिख कर अच्छा और कामयाब इंसान बनूंगा। माँ, मम्मी मम्मी, ये वही शब्द है जो हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं। ये वही शब्द है जो हमारे मुंह से निकलती है जब हमें चोट लगती है। श्रीमद् भगवत गीता में की सभी घटनाओं में माँ की इज्जत सिखाई गई है। कुरान पाक में भी माँ के पैरों में जन्नत बताई गई है। अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमको पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि किसी किसी के पास माँ नहीं होती। माँ ही है जो हमें पालती है और बड़ा करती है, और सारे दुख दर्द अपने सर पर ले लेती है। चाहे मदर्स डे हो या ना हो, हमें अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए। I love you, माँ।